चिंता भटका देती पथ से, चिंता होती शत्रु समान, करो परिश्रम पाओ सफलता, करो परिश्रम पाओ सफलता, हर मुश्किल होगी आसान, हर मुश्किल होगी आसान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात परीक्षा की चिंता की और उसके संभावित समाधानों की। चंद रोज पहले ही साथियों, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सफलता के शानदार नायाब मंत्र बताए और उनका उत्साहवर्धन किया, ज्ञानवर्धन किया। साथ साथ उन्होंने शिक्षा तंत्र को प्रेरणादायक उपयोगी मंत्र देकर हम सबका भी आत्मविश्वास बढ़ाया, हम सबको उन्होंने एक नई दिशा दी। इस नेक पुनीत कार्य के लिए हम सब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बस साथियों, आदरणीय श्री से प्रेरणा पाकर मैंने भी अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ चिंताएं जो मेरे प्रकाश में आई हैं उन पर एक वीडियो तैयार किया है 8 एग्ज़ाम एक्सक्लूसिव के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कॉमन चिंताएं क्या हैं जो विद्यार्थियों के मन में आती हैं। सबसे पहली चिंता तो है कि मुझे याद ही नहीं होता है या मैं जल्दी भूल जाता हूँ, मेरे दोस्त बहुत पढ़ते हैं, मैं कम पढ़ पाता हूँ, पेपर कठिन आ गया तो क्या होगा, मैं पेपर पूरा कर पाऊँगा या नहीं, अगर मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सामान्य चिंताएं हैं जो विद्यार्थियों के मन में आती हैं। आइए जानते हैं इनसे पार पाने के क्या उपाय, क्या तरीके हो सकते हैं। इन्हें 8 एग्ज़ाम एक्सक्लूसिव्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे क्या संभावित उपाय हैं। एक और ख़ास बात अपने सभी माननीय दर्शकों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देकर हमें सफल बनाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। अब मित्रों, जानते हैं कि सबसे पहला जो है उपाय क्या हो सकता है। सबसे पहला उपाय है साथियों, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप लिख कर याद करें। एक बार कंटेंट पूरा पढ़ लें, 2 बार पढ़ें और फिर उसे आराम से लिखकर अभ्यास करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको परीक्षाओं में उत्तर लिख कर ही देने। तो एक तो आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा और साथ साथ आपको याद भी रहेगा, यह आपकी चिंता भी समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात यह है मित्रों कि आप चाहें तो आप हेडिंग्स याद कर सकते हैं, पॉइंट्स याद कर सकते हैं और बाद में इन्हें विस्तार देकर बढ़ाकर इन्हें पूरा कर सकते हैं। अब नंबर 2 की जो चिंता है दूसरे नंबर की, वो ये है कि कहते हैं विद्यार्थी जल्दी भूल जाता हूँ। तो जल्दी भूल जाने से बचने के लिए आप विषय को रटें नहीं, समझकर पढ़ें, थोड़े थोड़े समय बाद उन्हें दोहराते रहें और जिससे वो चीज़ें आपकी माइंड में, आपकी मेमोरी में परमानेंट सेव हो जाएंगी और इसके बाद आप उन्हें जल्दी से नहीं भूलें। अब तीसरी जो चिंता है उसका समाधान है कि कौन कितना पढ़ता है। अब ये आपका विषय नहीं है कि कौन कितना पढ़ता है और आप इस बात को लेकर परेशान ना हो। आपको किसी से अपनी तुलना या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों 5 उंगलियां हाथ की भी बराबर नहीं होती। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। और अगर आपको लगे कि आप जो है दूसरों से कुछ कम महसूस हो रहा है, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, तो अपने मन में दोहराएं, यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट रहा है और आप ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं। अब चौथे नंबर की जो समस्या है कि जो विद्यार्थी कहते हैं कि पेपर कठिन आ गया, तो पेपर दुनिया का कोई भी ऐसा नहीं होता साथियों जो सिर्फ और सिर्फ कठिन हो। दुनिया भर में जो एक रूल है, सिस्टम है शिक्षा का, उसके तहत हर पेपर में कुछ सवाल सरल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ कठिन या डिफ़िकल्ट होते हैं।
तो आप ये मत सोचिए कि पेपर कठिन आ गया। पेपर में तीनों तरह के सवाल आपको मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं अगर आप आत्मविश्वास से भरपूर होकर परीक्षा देने जाएंगे तो आप एक सम्मानजनक स्कोर निश्चित तौर पर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब नंबर 5 जो आपकी समस्या है, जिसे आप कहते हैं कि मैं पेपर पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं और उसी हिसाब से आप जो है समय को बांट लीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि खिलाड़ी रन रेट को लेकर चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रन बनाते हैं, और जब उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं तो बड़े आराम से मैच जीत जाते हैं। बीच बीच में जब उन्हें मौका मिलता है तो तेजी से भी रन बनाते हैं। तो ऐसा ही आपको करना चाहिए। अगर आसान प्रश्न बीच में मिल जाता है तो उसे जल्दी से ख़त्म करके कठिन प्रश्नों की ओर आ जाएं। इससे ये रहेगा कि आपका पेपर बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। और यहाँ एक बात और है, जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि सारे रन हम लास्ट ओवर के लिए नहीं छोड़ते। हमारी कोशिश होती है कि लास्ट ओवर से पहले ही हम टारगेट पूरा कर लें। तो यही आपने एग्जाम में करना है कि लास्ट मोमेंट के लिए आप क्वेश्चन ना छोड़ें, अपना पेपर 5 या 10 मिनट पहले कर लें, ताकि एक बार आप अच्छे से अपनी पूरी कॉपी चेक कर सकें और उसे चेक कर आप जो है फिर परीक्षक को सौंप दें। और एक चीज़ और यहाँ आती है जो मैं नंबर 6 पर डिस्कस करना चाहूँगा कि विद्यार्थी कहते हैं कि अगर मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा। तो देखिए साथियों, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नंबर लाने तक ही सीमित नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब है ज्ञान, सीखना, समझदारी, चतुराई, स्मार्ट वर्क या स्मार्टली हार्ड वर्क। नंबर कम आने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समझदारी भी जरूरी है। और ज़माना साथियों कंपटीशन का है, तो कंपटीशन में तो सारे लोग एक साथ बैठते हैं, तो वह तो सब बराबर हो जाते हैं, क्या कम नंबर लाने वाले हो क्या ज़्यादा नंबर लाने वाले। तो इसलिए इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मित्रों हम आते नंबर 7 पर कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ। ये बहुत सारे विद्यार्थियों को चिंता होती है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। जहाँ तक बीमारी की बात है तो डर और चिंता छोड़कर आप अपने टारगेट पर ईमानदारी से ध्यान दीजिए। खान पान, नींद, उचित कपड़े आप पहने, आप अपने उचित दिनचर्या का पालन करें। जंक फूड, हैवी फूड, ये सब आलतू फालतू चीज़ें ना खाएं और चोट चपेट दुर्घटना इनसे भी बचे रहें। तो जब इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ना तो बीमार होंगे और ना ही किसी दुर्घटना की चपेट में आएंगे। अब अंतिम पॉइंट है मित्रों कि लोग मेरे रिजल्ट के बारे में क्या सोचेंगे जब मेरे नंबर कम आएंगे। लोग क्या सोचेंगे कि चिंता करना आप छोड़ दीजिए। लोगों की सोच तो साथियों पल पल में बदलती है। फिर आज की फास्ट लाइफ में किसके पास इतनी फुर्सत है। लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते तो कौन फ्री बैठा है जो आपके बारे में सोचेगा। और सफलता के लिए आपको गूंगे बहरे बन जाना चाहिए, ना तो निंदा सुननी है ना प्रशंसा सुनकर फूल जाना है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, रिलैक्स रहिए और फिक्र करना छोड़ दीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अगर मित्रों मैं सार रूप में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी चिंताएं छोड़कर आप अपने लक्ष्य की ओर निशाना लगाएं, अपने टारगेट पर फोकस करें, ताकि आप परीक्षाओं में शानदार सफलता पा सकें। और एक परीक्षाओं को एक पर्व या त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। जैसे पर्व और त्यौहार को लेकर हमारे मन में उल्लास होता है, वैसी परीक्षा को लेकर हमारे मन में उल्लास होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बाद जो शानदार सफलता मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा साथियों कि परीक्षाएं सारी उम्र चलती रहती हैं, तो किसी एक परीक्षा से किसी का भी भविष्य तय नहीं होता है। इसलिए किसी एक परीक्षा को लेकर इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना चिंताग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक परीक्षा आपकी ज़िंदगी के रास्ते तय नहीं करती। आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और ऊपर वाले की रहमत, ये सब चीज़ें चलती रहें तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है। और इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि सारी चिंताएं छोड़ आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें और परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।